अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। ओवर टू मम्मा जानी। जी जनाब, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। ये थे मेरे बड़े साहबज़ादे जिन्हें बहुत शौक़ हो रहा था कि ये मेरे साथ वॉइस ओवर करेंगे, सो मैंने कहा चलें फिर आप स्टार्ट कर लीजिए। केक था जनाब फायर पेपर का, और इसका ऑर्डर है, मैं क्या बताऊँ, मैं हर मर्तबा अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे 2 से 3 दिन पहले ऑर्डर बुक करवा लिया करें, लेकिन मेरे क्लाइंट्स हवा के घोड़े पे सवार होते हैं। इसका ऑर्डर तो मुझे 1 दिन पहले आया था, रात को ऑर्डर कंफर्म हुआ और फिर सुबह मैंने इतना कुछ अरेंज करना था, मुझे फायर पेपर मंगवाने थे, मुझे एडिबल पिक्चर प्रिंट करवानी थी। हाँ, मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं कि इसमें एडिबल पिक्चर भी ऐड होनी थी। और ये गालिबन ये जो मेरे क्लाइंट थे इनके भाई भावज थे, शायद उनकी एनिवर्सरी थी, उनका केक था और केक था चॉकलेट फज। और जनाब केक उन्होंने ख़ुद से पिक करना था और उन्होंने मुझे टाइम दिया था 4:30 का। सो मैंने उसी हिसाब से केक रेडी किया। 4:34 पर मैंने केक रेडी करके उनसे पिक्चर्स शेयर कर ली। अब ये जो फायर पेपर केक होता है ये आपको पता ही है, इसे हम रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते क्योंकि फिर फायर पेपर अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर चांसेस बहुत कम होते हैं उसके बर्न होने के। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे केक को बाहर रखे हुए हाफ़ एन आवर हो गया और मेरे क्लाइंट नहीं आए। सो फिर मर्ज़ी क्या ना करती, मुझे इसको वापस फ्रिज में रखना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसमें फज सॉस थी और इसने ट्रैवल भी करना था डेफ़िनेटली। तो मैंने फिर इसे फ्रिज में रख दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह ये सोच कर के अल्लाह के हवाले, अब जो होगा देखा जाएगा। बाहर रखती तो फज सॉस ट्रैवल के दौरान लीक होने के चांसेस थे, जो कि बाद में हो गया क्योंकि मेरे क्लाइंट इस केक को लेने के लिए बाइक पर आए थे और जैसे ही वो आए हैं लेने के लिए, आई वाज़ लाइक आप कार पे आए ना। एंड ही सेड नो मैम, मैं तो बाइक पर आया हूँ। मैंने वहीं सर पकड़ लिया। मुझे पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। मैंने उन्हें कहा था कि ये केक बाइक पे ले जाना मुश्किल होगा, बाइक्स पे कहाँ केक डिलीवर होते हैं। मैं कहा भाई कभी अपने केक्स बाइक पे डिलीवर नहीं करवाती, इसी वजह से शुरू में कभी करवा लिया करती थी तो, लेकिन वो बहुत छोटे मोटे केक होते थे, मतलब जिन पर कोई टॉपर्स नहीं होते हैं थे। लेकिन उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिए क्योंकि इट्स टू मच रिस्की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो ले जाएंगे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, आप जैसे बेहतर समझें। और उसके बाद आई गेस आफ्टर 20-25 मिनट्स मैसेज फ्रॉम अ क्लाइंट, और उसमें साथ मैसेज के वीडियो भी थी जिसमें डैमेज्ड केक था। वो बाइक की टंकी पर रख कर लेके गए थे और एज एक्सपेक्टेड केक की ऐसी की तैसी फिर गई थी। अफसोस तो मुझे बहुत हुआ है, इट डजंट मीन कि मेरे एंड से मिस्टेक हो या क्लाइंट के एंड से मिस्टेक हो। चीज़ अगर ख़राब हुई है तो दुख तो होता ही है, और क्लाइंट ने इतना पे किया होता है, उनको भी अफसोस हो रहा था, मुझे भी हो रहा था, पर इट वॉज इन फेट डू एनी थिंग। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप काइंडली पे जब फायर पेपर बंद करेंगे तो उस वक्त भी मुझसे वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उन्होंने कहा श्योर, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कोई वीडियो भी शेयर नहीं की। वल्लाह आलम बिस्सवाब, शायद फिर पेपर नहीं बन हुआ होगा। एनीवेज़ यहाँ मैं एक और चीज़ का रिव्यू ज़रूर दूँगी। मैं मोस्टली चीज़ें बेक हाउस की यूज़ करती हूँ और पहले भी मैं एडिबल डस्ट उन्हीं की यूज़ करती थी। अब की मरतबा भी मैंने उन्हीं से मंगवाई, लेकिन लिटरली इट वाज़ टू डैम पैथेटिक। मतलब वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आई एम यूजिंग टर्मरिक। वो तो एडिबल डस्ट की, गोल्डन डस्ट की लुक ही नहीं आ रही थी। अभी देखिए मैंने यहाँ नीचे बॉर्डर्स पर लगाई हुई है और पता ही नहीं चल रहा कि कुछ है भी या नहीं। मतलब मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको अपनी चीज़ों की क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए। ये सब मैंने कोई वेंडर से मंगवाई है, लेट्स सी।